हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लॉगरिथम का लेक्चर नंबर 4 यहाँ पे करने वाले हैं। और लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू कैन सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, तो यू कैन शेयर दोज विथ योर फ्रेंड्स। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम लेट अस स्टार्ट। सो लॉगरिथम जो है, लॉगरिथम ये इसमें हमने पिछले 3 लेक्चर में जो देखा है उसका जो समरी है ना, उसकी जो समरी मैं बताता हूँ। हमने देखा था log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल्स टू, मान लो c के बराबर है तो इसका मतलब है c इज इक्वल्स टू, सॉरी, b इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू a की पावर c। ठीक है, b इज इक्वल्स टू a की पावर c। और इसी का मतलब है कि एंटी लॉग ऑफ, क्योंकि हमने कंसेप्ट ऑफ एंटी लॉगरिथम भी देखी, इसी का मतलब है एंटी लॉग ऑफ c to the base a is equals to b. Okay, this is the exponential form, this is the logarithmic form, and this is the anti-logarithmic form. Okay, और आपको पता है कि ये जो a रहता है उसको बेस कहते हैं। बेस कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, बेस हमेशा इससे ग्रेटर होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। आप जो इनपुट यहाँ पे डालोगे वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। आपका जो आउटपुट होगा वो या तो 0 हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है, या तो निगेटिव भी हो सकता है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो हम जो है आज क्वेश्चंस करेंगे थोड़े से, और उसके बाद अगर हो सके तो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा के कंसेप्ट डिस्कस करने का ट्राई करेंगे। तो देखिएगा, क्वेश्चन क्वेश्चन इज व्हाट, log ऑफ 3 to the base 2 into log of 4 to the base 3 into log of 5 to the base 2। ऐसे क्वेश्चन जेई मेंस में पूछे जाते हैं। और ऐसे डॉट 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 ऐसे करते करते कब तक मल्टीप्लाई करना है आपको, आपको ऐसे करते करते ये मल्टीप्लीकेशन है ना, ब्रैकेट में जो लिखे है उसके बाद साइड में लिखे, मतलब मल्टीप्लीकेशन में है ये सारी चीजें। ठीक है, और ऐसे करते 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 मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ, मैं पहुंचा हूँ log ऑफ n+1 टू द बेस n। ओके, और इसका आंसर जो है वो 10 के बराबर है, एंड आपको पूछा गया है फाइंड n इज इक्वल्स टू। तो क्या रहना चाहिए आपका अप्रोच, आपको जो दिया है उसको ध्यान से देखो, और ध्यान से देखोगे तो आपको थोड़ा सा सीक्वेंस एंड सीरीज यहाँ पे याद आ रहा होगा। मतलब थोड़ा सा, मतलब यहाँ पे सीरीज में है चीजें, है ना, अरेंज्ड वे से दिख रही है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे एक से कम, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3, यहाँ पे, ओ यहाँ पे 2 क्यों लिखा मैंने, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 4, है ना। ऐसे सीरीज में चीजें आपको दिख रही है। यहाँ पे n+, मतलब इनपुट अगर आपका n+1 है तो आपका बेस n है। तो थोड़ा सा इसमें लॉजिकल चीज कुछ तो दिख रही है। सो मैंने क्या किया, मैंने बस इसको जो जैसा लिखा है वैसा लिखा, है ना। log ऑफ 3 टू द बेस 2, log ऑफ 4 टू द बेस 3, log ऑफ 5 टू द बेस 4, एंड ऐसे करते 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 log ऑफ n+1 टू द बेस n। मतलब ऐसा करते करते हम उस n+1 तक जा रहे हैं, हम उस n तक जा रहे हैं जिसके लिए हमारे इस लॉगरिथमिक मल्टीप्लिकेशन का आंसर 10 आ जाए। ठीक है, तो अगर इस लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन का या मल्टीप्लिकेशन का आंसर 10 आना है तो इस n के ऊपर रोक लगानी होगी। वो रोक हमें किस n जाना है वो हमें निकालना है, वो n। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने देखा देखा मेरे को बेस चेंज प्रॉपर्टी याद आ गई। मुझे पता है कि log ऑफ b टू द बेस a होगा, तो मैं इसको log ऑफ b टू द बेस, हाँ, कुछ भी डाल सकता हूँ, log ऑफ b अपॉन log ऑफ a टू द एनी बेस k शुड बी पॉजिटिव, k शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1। तो यही मैंने सोचा कि बेस, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट द बेस, बेस कुछ भी हो सकता है। ओके, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसके ऊपर बेस चेंज प्रॉपर्टी अप्लाई करूं हर एक लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन पर, है ना। तो इसको लिखा log 3 अपॉन log 2। जनरली अगर बेस नहीं दिया जाता है तो बेस आपका ई रहता है, नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, इनटू log ऑफ 4 टू द बेस log ऑफ 3, सॉरी, log ऑफ 4 अपॉन log ऑफ 3 इनटू log ऑफ 5 अपॉन log ऑफ 4। ठीक है, और ऐसे करते करते मल्टीप्लाई करते करते हम कहाँ तक गए हैं, log ऑफ n+1 टू द बेस log n। एज यू आर लर्निंग न्यू एंड फर्स्ट टाइम, और आप
मुझे लगता है कि पहली बार अगर वीडियो देख रहे होगे, अगर आपने आपका 10th के बाद डायरेक्टली 11 स्टार्ट किया, तो आई होप कि आपने वो सीक्वेंस सीरीज चैप्टर नहीं किया होगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं किया होगा, लेकिन आपको एपी का नॉलेज थोड़ा बहुत रहेगा, सीरीज का नॉलेज थोड़ा बहुत रहेगा। तो इस केस के लिए मैं इसके पहले वाली भी एक टर्म लिखना चाहता हूँ, सो दैट आपको मैं लॉजिकली चीजें बता पाऊँ। मतलब ये लॉजिकली चीजें क्या होने वाली है आपको समझ में आएगा अल्टीमेटली। log of 4 to the base log of 3 into log of 5 to the base log of 4, और ऐसे करते 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 यहाँ पे n है ना, देखो यहाँ पे एक टर्म मैंने मिस नहीं की ना, ओके। तो यहाँ पे 5 था तो नीचे 4 है, यहाँ पे 4 है तो नीचे 3 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 था। मतलब ये जो मैं लिखने वाला हूँ, यहाँ पे एक जो नई टर्म लिखने वाला हूँ बिफोर दैट टर्म, n+1 बाय log n प्लस वन डिवाइडेड बाय log n से पहली वाली जो टर्म मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से हो। तो ये टर्म क्या आनी चाहिए बोलो? यहाँ पे आना चाहिए log n अपॉन उससे छोटा, एक से कम नंबर। n आर इंटीजर, आई शुड राइट n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, समझ में आ रहा है? इंटीजर इन द सेंस पॉजिटिव नंबर। ओके, n should be natural number, I should put. Okay, I should put that condition. And this answer of this logarithmic multiplication and entity is equals to 10. We have to find n. अब देखो चीजें कैसे कैंसिल हो रही है लॉजिकली। देखो ये 3 और ये 3 कैंसिल होगा, ये 4 और ये वाला 4 कैंसिल होगा, ये 5 log 3 log 4 ऐसे कैंसिल हो रहा है। और इस log 5 के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे log 5 होगा। ऐसे चलते 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 ये log n जो है वो इस log n से कैंसिल होगा। ये log n-1 के लिए कोई ना कोई log n-1 यहाँ पे बैठा होगा, और चीजें बीच वाली जो चीजें हैं यहां से लेकर यहाँ तक की जो चीजें हैं वो अल्टीमेटली सारी की सारी चीजें एक दूसरे को कैंसिल कर रही है। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे अब क्या होगा देखो, अब सिर्फ क्या बचा है, ऊपर बचा है log n+1। समझ में आ रहा है आपको? ऊपर बचा है log n+1, नीचे क्या बचा है? नीचे बचा है log 2 सर, है ना? log 2 ही बचा है ना सिर्फ। एंड दैट इज इक्वल्स टू 10। फिर से मुझे रिवर्स बेस चेंज प्रॉपर्टी याद आ गई सर। मुझे पता है कि log ऑफ b टू द बेस a को हम लिख सकते हैं log ऑफ b टू द बेस log ऑफ, सॉरी टू log ऑफ b अपॉन log ऑफ a टू द बेस एनी की। बट अगर ऐसा रहता है log ऑफ b अपॉन log ऑफ a, तो इसको मैं log ऑफ b टू द बेस a भी लिख सकता हूँ। तो सो कैन आई राइट log of n+1 to the base 2 is equals to 10, isn't it? अगर ऐसा लिख पाओ तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बन जाएगा? अभी मैंने लेक्चर के स्टार्ट में ही बताया आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या रहता है। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगा n+1 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 10। समझ में आ रहा है? और 2 की पावर 10, इसका मतलब 2 की पावर 10 क्या रहती है? 1024। सर आपको कैसे याद है? याद रखना पड़ता है इफ यू आर अप्रोचिंग टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये जो अब आपको +1 दिख रहा है वो यहाँ पे आएगा माइनस में, तो ये बन जाएगा 1024 माइनस का 1, दैट इज 1023। मतलब इसका आंसर क्या आ गया? एन क्या आ गया आपका? 1023। एन क्या आ गया आपका? 1023। समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर, ये आपको कैसे पता ये वैल्यू 2 की पावर 10? क्या याद रखनी पड़ती है? मैंने बोला हाँ याद रखनी पड़ती है। मतलब आपको 2 की पावर सारी याद होनी चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और मैंने बोला था आपको कि लॉग भी आपको याद होने चाहिए। तो देखो 2 की पावर 1 2 रहती है, 2 की पावर 0 क्या रहेगी? एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1। 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 रहेगी, 2 की पावर 4 16 रहेगी, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 10 1024, और 2 की पावर 11 2048। 2 की पावर 11 क्या आ जाएगी? 2 की पावर 11 104, सॉरी 2048 आ जाएगी। तो ये पावर्स आपको याद होनी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ये
सबसे सिंपल क्वेश्चन है, अगर जेई मेंस में पूछा जाए लॉगरिथम के ऊपर, ठीक है, पूछा जाए मतलब पूछा गया है, ठीक है। अब आगे वाला एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है? इफ a is greater than 1, be a real number, be a real number, and and a की power 2 log x to the base 2 is equals to 5 plus 4x raised to the power log of a to the base 2। अगर ऐसा है then find x, then value of x, find x is equals to what? You have options: 2 की power log of a to the base 5, first option. Second option is 5 की power log 2 to the base a, third option 5 की power log of a to the base 2, and fourth option is a की power log of 2 to the base 5। समझ में आ रहा है? ये ऐसा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है अगर आपको क्वाड्रेटिक के बेसिक पता है और लॉगरिथम के बेसिक्स पता है। दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ जेई मेंस, ठीक है। अब देखो, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जो एक्सप्रेशन दिया है ना उसको ध्यान से देखो। क्या दिया है? आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आपको मैथ्स में मास्टरी करनी है। तो मास्टरी करनी इन द सेंस, अब अगर आपको प्रॉब्लम को देखकर डरना नहीं है, अगर आपको किसी प्रॉब्लम को अप्रोच करना है, तो उस लेवल का कॉन्फिडेंस भी मैटर करता है, ठीक है। तो अगर इस प्रॉब्लम को आप अप्रोच कर रहे हो, तो आप पहले तो इंपॉर्टेंट क्या है? कॉन्फिडेंस, कि हाँ मैं कर पाऊंगा, क्योंकि उसमें लॉक तो दिख रहा है, लॉक तो मैंने करके रखा है। तो दैट शुड बी द पॉजिटिविटी, एंड पॉजिटिविटी बिल्ड्स योर कॉन्फिडेंस। तो हाँ, अब इस यहाँ पे देखा, और आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल क्या है सर? यहाँ पे log टू द बेस 2 दिख रहा है, यहाँ पे भी log का बेस 2 दिख रहा है, मतलब ये तो सब सही चल रहा है सर, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन सर ये 2 ना दिक्कत कर रहा है। तो मैंने बोला आपको पता है कि log ऑफ b की पावर, चलो नीचे ही लिखता हूँ। हाँ, आपको पता है, क्या पता है आपको सर? log ऑफ b की पावर m टू द बेस a इज इक्वल्स टू m इंटू log ऑफ b टू द बेस a। अगर दिस इज बोथ हैंडी सेम, अगर log ऑफ b की पावर m टू द बेस इज इक्वल्स टू m इंटू log ऑफ b टू द बेस a ना, m इंटू log ऑफ b टू द बेस a को, मतलब इस m को b के पावर में भी तो शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब यहाँ का जो 2 है इसको इसकी पावर में शिफ्ट किया जा सकता है। तो मेरा एक्सप्रेशन क्या बनेगा बताओ? मेरा एक्सप्रेशन बनेगा a की पावर log ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर एक्स स्क्वायर ना, टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू 5 5 प्लस 5 प्लस क्या बन जाएगा? 4x की पावर log ऑफ a टू द बेस 2। सर ये ना थोड़ा अजीब लग रहा है सर, ये x की पावर, और फिर भी मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो, अब फिर से याद आ गई प्रॉपर्टी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है सर, यहाँ पे a है, और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे a है, तो यहाँ पे x है। मतलब सर यहाँ पे अगर a होता तो हम थोड़ी सी सिमिलरिटी यहाँ पे हमें लगती। तो मैंने आपको एक बात, स्विचिंग प्रॉपर्टी बताई ना मैंने, a की पावर log ऑफ b टू द बेस c इज इक्वल्स टू b की पावर log ऑफ a टू द बेस c। ये जो स्विचिंग प्रॉपर्टी है उसके जरिए क्या हम इन दोनों को बदल सकते हैं? यहाँ पे तो कोई, इस साइड में तो कोई बदलने की जरूरत नहीं है, क्या इन दोनों को बदल सकते हैं? देखो आप बदल सकते, ऐसा अप्रोच होना चाहिए आपका। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर, एक्स स्क्वायर रेस टू दी पावर, क्योंकि बेस और इनपुट को हमने क्या किया, ये बेस है और इसका इनपुट है, इनको स्विचिंग प्रॉपर्टी के जरिए हमने बदला। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर log ऑफ a टू द बेस 2। ओके सर, ये तो ठीक हो गया। हम्म। अब देखो, अब क्या करना है? इज इक्वल्स टू 5 सर, और क्या करना है? मैंने बोला प्लस 4 ऑफ 4। अगर आपका x इनपुट की जगह पर है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है फिर भी कोई डरने वाली बात नहीं है। ओके, क्योंकि वहां पे a जाना ही चाहिए। तो 4 के साथ अब कौन मल्टीप्लाई होगा? x की पावर log ऑफ a टू द बेस 2। अब सर ये x की पावर log ऑफ a टू द बेस 2 ना हमें थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है। क्या दिक्कत कर रहा है? इसको ना कुछ तो t वगैरह बोला जाए,
मैंने बोला सही बात है, टी बोलो, आप उसको बोल सकते हो, क्यों नहीं बोल सकते। तो मैंने क्या किया अब, यहाँ पे और भी एक ऑप्शन रह सकता है, इसको ऐसा कन्वर्ट करने से अच्छा है दूसरे भी ऑप्शन से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन, मैं बता रहा हूँ, बस ऑप्शन बता रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन कौन सा, सर आपने यहाँ पे रखा x। हम्म सर आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, ये जो है ना, इसको ऐसे भी तो लिख सकता था मैं, a की पावर, देखो हमें पता है कि x की पावर m की पावर n क्या रहता है, x की पावर m इंटू n रहता है। तो इसको मैं a की पावर 2 इंटू लॉग ऑफ x टू द बेस 2 है मान लो, तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख पाता। तो ऐसे अप्रोचेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब हमें यूनिडायरेक्शनल फ्लो से नहीं जाना है, हमें बहुत अलग अलग एस्पेक्ट से सोचना है। क्योंकि जब मैं यहाँ पे आके रुका ना, मेरे को थोड़ी सी गड़बड़ लगने लगी। तो ये गड़बड़ लगनी भी बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने तो भाई पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया। मतलब ये रटा रटा अप्रोच नहीं है, यहाँ पे जेई मेंस की डिमांड ये होती है, एडवांस की भी डिमांड ये होती है कि आप उसको उस नजरिए से देखो। ए की पावर अब क्या बन जाएगी, ए की पावर देखो, मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए की पावर लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 2 और उसकी पावर 2, इसकी ही पावर मैंने 2 कर दी, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे 5 + 4, अब यहाँ पे क्या है, 4x की पावर लॉग ऑफ ए टू द बेस 2। सर इस अप्रोच से भी हम जा सकते हैं क्या, मैंने बोला बिल्कुल सही, क्यों नहीं जा सकते। अब आप बेस चेंज प्रॉपर्टी, स्विचिंग प्रॉपर्टी से, बेस चेंज प्रॉपर्टी नहीं, स्विचिंग प्रॉपर्टी से ए और एक्स को स्विच कर सकते हो। तो ये ए की पावर लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 2 जो है उसका स्क्वायर है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 + 4, ए इधर आ जाएगा एक्स उधर जाएगा, मतलब लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 2 ऐसे बन जाएगा। सर इसको ध्यान से देखो, सर ये आपने क्यों किया अब समझ में आ रहा है। सर आपने ये सेम करने का ट्राई किया, बिल्कुल सही। तो इस नजरिए से देखना होता है। मैं इस कॉम्प्लिकेटेड थिंग को टी बोलकर फिर से मैं, मेरे को चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना था, इसलिए मैंने इस एस्पेक्ट से सोचा। अब देखो एक्स मेरा वहां पे चला गया ना, समझ में आ रहा है आपको। इसको देखकर ही आपको वैसे तो पता चलना चाहिए कि इसको शिफ्ट करो और चीजें बन जाएगी। अब देखो हम राइट वे से जा रहे हैं, हम ए की पावर लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 2 जो है ना, उसको आप टी पुट कर देना, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक क्वाड्रेटिक नजर आएगा। तो क्वाड्रेटिक देखो ये क्या बन जाएगा, लेट, इसको लेट बोला, लेट इसको आप टी बोल देना। तो आपकी जो क्वाड्रेटिक है, आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या बनेगा, t² इज इक्वल्स टू 5 + 4t। तो ये जो t² है ये चीजें इधर आ जाएगी, तो ये t² माइनस का 4t माइनस का 5 बचेगा, है ना, माइनस का 5 बनेगा। तो अब ये माइनस का 5 देखो, -1 इंटू -5 इज -5। अब ऐसे दो नंबर्स निकालो तो -1, सॉरी -4 और -1 नहीं जमेगा, क्योंकि उनका मल्टीप्लीकेशन भी तो -5 आना चाहिए। तो मैंने बोला -3 एंड -2 इज द बेस्ट ऑप्शन। तो ये दो नंबर्स यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर दिया। अब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो बेसिक्स नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये तो आपका क्लास 10th में कवर किया जाता है। तो t² -3t -2t -5, ओके यहाँ पे बात सही चल रही है। हाँ 3 × 2 = 6 हो रहा है, ओके मतलब 3 2 तो नहीं जमेगा भाई, तो यहाँ पे जमेगा तो कौन जमेगा, 3 2 कैसे सोचा यार मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे -4 और -1 चलेगा क्या, -4 -1 तो थोड़ी चलेगा, -5, अरे बहुत ही सिंपल है ये। -5 और 1, -5 प्लस का 1, -5 प्लस का 1, तो -5t प्लस का 1t। ये आपको समझाने के चक्कर में ये बहुत, नहीं तो डायरेक्टली हम लिख सकते थे इसको, तो डायरेक्टली ऐसा भी लिखा जा सकता है t -5t+1, बट एज यू आर लर्निंग न्यू फर्स्ट टाइम, तो इन चीजों को अच्छे से बताना होगा। तो ये जो है t² वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 40 को हम रिप्लेस करेंगे -5t प्लस टी, -5 इज इक्वल्स टू 0। तो t को अगर कॉमन निकालोगे तो ये बन जाएगा t-5, और यहाँ पे अगर 1 को कॉमन निकालोगे, 1 को कॉमन निकालोगे तो ये बन जाएगा t-5 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, t-5 इंटू t+1 इज इक्वल्स टू 0। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वाड्रेटिक, लॉगरिथम सब
हाँ, अब टी की वैल्यू या तो आपका टी 5 हो सकता है या तो आपका टी -1 हो सकता है, क्योंकि कोई दो ब्रैकेट्स या कोई दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 है तो इसका मतलब उन दोनों में से कोई एक 0 रहा होगा। तो हमने बोला अरे टी की तो दो दो वैल्यूज आ रही है। हमने टी किसको बोला था? हमने टी बोला था a की पावर log ऑफ x टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू टी, और टी की तो दो दो वैल्यू आ रही है, टी 5 आ रहा है, टी -1 आ रहा है, तो कौन सा एक्सेप्ट करे या दोनों भी एक्सेप्ट करे? तो क्वेश्चन को फिर से हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा बोल रहा है हमारा a ग्रेटर देन 1 है। अगर हमारा बेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, या आपको पता होगा अगर हमारा a बेस अगर पॉजिटिव है, 1 से बड़ा है, तो उसकी पावर निगेटिव लो या उसकी पावर पॉजिटिव लो। यहाँ पे बोलता हूं कि एनी पॉजिटिव, बहुत इंपॉर्टेंट बात, एनी पॉजिटिव नंबर, एनी पॉजिटिव नंबर एनी पॉजिटिव नंबर रेज्ड टू द पावर पॉजिटिव और निगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव। करके देख लेना। मुझे बताओ, टू पॉजिटिव है, यस। टू की पावर -10 यानी क्या? 1/2 की पावर 10 यानी 1/1024। क्या ये निगेटिव है? नहीं, ये छोटा है लेकिन ये पॉजिटिव ही है। समझ में आ रहा है? ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव। मतलब सर ये इसका आंसर टी के बराबर है, मतलब टी तो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमने बोला कि ए 1 से बड़ा है, गिवन सिंस ए हमारा 1 से बड़ा है, तो 1 की पावर चाहे निगेटिव डालो, ये पावर है ना log x टू द बेस 2, तो ये निगेटिव डालो पॉजिटिव डालो, हमारा आंसर तो हमेशा पॉजिटिव है। मतलब t इज इक्वल टू -1 इज नॉट एक्सेप्टेड। तो t हो सकता है, तो t इज इक्वल टू 5 इज ओनली द फैक्ट। तो log ऑफ a की पावर log ऑफ x टू द बेस 2 किसके बराबर बन गया? 5 के बराबर बन गया। सर आंसर आ गया। अरे आंसर नहीं, यहाँ पे फिर से हमें ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। ऑप्शन में तो सब कुछ अलग ही लग रहा है। क्या हम गलत वे से गए? नहीं। अब मैं क्या करूंगा? देखो ऑप्शन में आपको चीजें कौन सी दिखाई दे रही? या तो मुझे बेस ए नजर आ रहा है, बेस 5 भी नजर आ रहा है, बेस 2 भी नजर आ रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए पता है? मुझे दोनों साइड, अगर मुझे इस ए से गेट रीड करना है, इस ए से मुझे छुटकारा पाना है, ए से छुटकारा पाना है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड विद बेस ए करना पड़ेगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड विद बेस ए। समझ में आ रहा है? तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा लॉग ऑफ, जो मसाला है लेफ्ट हैंड साइड का क्या है, log x टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू log 5 टू द बेस a। ऐसा बन जाएगा सर। अब क्या करना है सर? इसका भी बेस a है। अब ये जो इनपुट है उसकी पावर क्या है? देखो ये नीचे चली आएगी ना, ये नीचे चली आएगी, तो ये क्या बन जाएगी? नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगी? log ऑफ x टू द बेस 2 इंटू log ऑफ a टू द बेस a इज इक्वल्स टू log ऑफ 5 टू द बेस a। सर मैंने बोला बिल्कुल सही। तो ये तो 1 बन गया सर। यस, ये तो 1 ही बनेगा। अब अब ये है log ऑफ x टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू log ऑफ 5 टू द बेस a। ठीक है। अब देखिएगा, हमें x निकालना है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसीलिए तो ये काम धाम चल रहा है। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हम क्या करेंगे? हाँ, इस x को फ्री करना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालनी है। तो फ्री करना है मतलब क्या करना पड़ेगा? 2 को यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो चीज है उसको सर पे लेना पड़ेगा। सर ये इसका आंसर तो ये है। सर एक्स एक्स का आंसर तो ये है। ऑप्शन देखिएगा सर, ऑप्शन किधर गए? क्वेश्चन के ऑप्शन। हाँ, आंसर क्या है? 2 की पावर log ऑफ 5 टू द बेस ए। 2 की पावर log ऑफ 5 टू द बेस ए। सर 2 की पावर ए टू द बेस 5 है, ये आंसर ही नहीं दिख रहा। मैंने बोला अरे जेई मीन्स, तो यहाँ पे सर आंसर नहीं आ रहा सर, गलत। मतलब हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो सही है। मैं बोलूंगा क्वेश्चन सही है, फिर से एक प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी। कौन सी? इनपुट और बेस को आप एक्सचेंज कर दो, तो आपको अब दिखने लगेंगे आपके आंसर्स आपके नजरों के सामने, है ना? इनपुट और बेस मतलब ये 2 और 5 को शिफ्ट करना, स्विचिंग प्रॉपर्टी। तो log ऑफ 2 टू द बेस a, तो ये हमारे x की वैल्यू है। तो कहाँ पे दिख रहा है क्या ऑप्शन? 5 की पावर log ऑफ 2 टू द बेस a, 5 की पावर log ऑफ, दिख रहा है क्या? 5 की पावर log ऑफ
2 to the base a is the correct answer. समझ में आ गया क्या आपको? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपका नॉलेज, आपको लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, आपका अप्रोच सही लगने के लिए आपको बहुत डायरेक्शन से सोचना पड़ता है, इसलिए तो हमने बेस्ट लॉजिक एंड क्लियर अप्रोच नाम दिया है ना। लॉजिकली सोचना है, गलत गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, पकड़ो कि गलत है। क्योंकि यहाँ पे मैं जा रहा था, मुझे समझ में आ गया, अरे भाई यहाँ पे तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ऊपर t आएगा तो उसको t पुट करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक, मतलब ये बहुत ही अजीब सा एक्सप्रेशन मेरे पास बन जाएगा, तो I should think in a different way. So thinking matters a lot. अब अब मेरे को क्या लेना है, लॉगरिथम एंटी लॉगरिथम तो हुआ है। अब मुझे लगता है कि नेक्स्ट लेक्चर में हम कैरेक्टरिस्टिक्स मैंटिस एंड लॉग टेबल को कैसे पढ़ते हैं उसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लॉगरिथम का लेक्चर थोड़ा सा स्लो स्लो ले रहे हैं, हम यहाँ पे फास्ट नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि बच्चे, जो बच्चे हैं व्यूवर्स, वो उन्होंने आई थिंक 10th पास करी होगी, मतलब 10th पास करने के बाद देख रहे होंगे लेक्चर। नहीं तो कुछ कुछ 12th स्टैंडर्ड के भी बच्चे हो सकते हैं जो देख रहे हैं, लेकिन फिर भी समझ लेना, अगर 12th स्टैंडर्ड के हैं जिनको लॉगरिथम के बेसिक्स आते हैं, बस लॉग टेबल वगैरह की चीजें पढ़नी है, वो 1.5x या आपको जो मर्जी, जिस जिस स्पीड पे आपको देखना है वो उस स्पीड पर आप देख सकते हो। मैंने आपको ये लॉगरिथमिक की वैल्यूज भी याद करने को बोली है, तो आप वो याद कर लेना। लेकिन अगला लेक्चर अपलोड करने से या अगला लेक्चर देखने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ, मतलब मैंने आपको एक कन्वर्जन फैक्टर बताया था सर, आपको अगर निकालना है ln x, तो आप बोलते थे सर ln x इज इक्वल टू लॉग ऑफ, हाँ 2.303 इंटू लॉग ऑफ x टू द बेस 10, इजंट इट? ये आपका कन्वर्जन फैक्टर था, ठीक है ना? तो ये अगर आपका कन्वर्जन फैक्टर था ln x इज इक्वल टू 2.303, मतलब अगर आपको log x टू द बेस 10 पता है तो आप ln x निकाल सकते हो, ln x पता है तो log x टू द बेस 10 निकाल सकते हैं, है ना? मतलब अगर मैं बोलता कि ln 3 निकालो, तो आप क्या करते हैं, 2.303 इंटू log ऑफ 3 टू द बेस 10, और log 3 की वैल्यू आपको पता है क्या है, 0.4771, तो आप ln 3 की वैल्यू भी निकाल पाते थे। अगर मैं बोलूं ln9 निकालो, तो वो भी आप निकाल पाते थे। अगर मैं आपको कल पूछूं कि log ऑफ 3 टू द बेस 5 निकालो, तो इसके लिए कोई कन्वर्जन फैक्टर नहीं है। सर कन्वर्जन फैक्टर नहीं मतलब log 3 टू द बेस 5 की वैल्यू हम निकाल नहीं सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? क्या आपको ये बेस चेंज प्रॉपर्टी पता है? क्या आपको बेस चेंज प्रॉपर्टी पता है? सूटेबल बेस डालेंगे log ऑफ 3, और नीचे क्या है, log ऑफ 5। आपको कौन सी वैल्यूज याद है? आपको बेस 10 वाली वैल्यूज याद है, तो दोनों का बेस हम अपने मन से दे सकते हैं, मैंने बोला था ना। प्रॉब्लम्स पे डिपेंड करता है कि बेस कौन सा देना है। तो log 3 टू द बेस 10 क्या आ जाएगा, ये है 0.4771, और log 5 क्या है सर? log 5 है पॉइंट, आई थिंक 6989, ओके 6989 ही होगा। तो ऐसी आप वैल्यूज यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है? इसकी मदद से आप वैल्यूज निकाल सकते हो, क्योंकि लॉग वाली वैल्यूज आपको पता है, एंड देयर आर मेनी कन्वर्जेंस। उन कन्वर्जेंस के अगर आपको प्रॉपर्टी समझ में आई ना, आप आपका मन का कन्वर्जन लगा सकते हो सर, ठीक है? तो कोई बात नहीं है यहाँ पे हम, मुझे लगता है टाइम कितना हुआ है, 30 मिनट से आगे गया होगा। हाँ 30 मिनट तक, 30 मिनट्स भी नहीं हुए हैं। दो ही प्रॉब्लम्स हमने यहाँ पे लिए। ये मेरा एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। मतलब मेरा क्वेश्चन क्या था कि क्या आप के, हाँ क्या आप ये log ऑफ 3 टू द बेस 5 निकाल सकते हो? तो आपने बोला बिल्कुल सही, निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं पूछूं कि log ऑफ 1.234 निकालो टू द बेस 10, क्या आप ये निकाल सकते हो? हाँ भाई, मतलब अभी तक आपने जितने भी लेक्चर्स देखे हैं, जितना भी नॉलेज है, नहीं निकाल सकते या निकाल सकते, इट डिपेंड्स। इसके लिए हमें लॉग टेबल की जरूरत पड़ती है, तो लॉग टेबल से हम बड़े बड़े कैलकुलेशंस भी यहाँ पे करते हैं। तो अगला लेक्चर हम कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटिसा पे लेंगे, उसके बाद हम लॉग टेबल को स्टार्ट करेंगे। दिस इज द आइडियोलॉजी की व्हाई वी नीड द लॉग टेबल। हम्म, समझ में आ रहा है?
हाँ तो सर, अगर अगर मुझे वो लॉक टेबल के कंसेप्ट में बताता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। ओके, तो आई थिंक यहाँ पे जो आज बताना था उतना तो कंप्लीट हो गया है। यस। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा को, अगले लेक्चर, कि व्हाई वी नीड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा। बिफोर दैट यू ट्राई टू फाइंड बिफोर दैट you try to find log of 9 to the base 5 to the base 9, log of 5 to the base 9, इसकी वैल्यू आप निकाल के मुझे बता दें। ठीक है, कैसे निकालेंगे? बेस चेंज प्रॉपर्टी, और आपको पता है अब, है ना? तो हम उसके बाद लॉक टेबल की जरूरत क्यों पड़ती है, लॉक टेबल कैसे पढ़ते हैं, एंटी लॉक टेबल कैसे पढ़ते हैं, साइन कॉस टैन कैसे निकालते हैं लॉक टेबल से या साइन कोसाइन टेबल से, वो भी हम देखेंगे। सो दैट आपको बोर्ड एग्जाम में भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इन चीजों को सीखना भी एक अपने आप में बड़ी बात है। बड़ी बात इन द सेंस कि ये आपके बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, ना इसका कोई जेई से लेना देना है। लेकिन हाँ, मतलब अगले जो लेक्चर्स आएंगे वो, लेकिन कुछ कुछ कंसेप्ट ऐसी है कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटिसा की, जो आपको जेई में भी काम आ सकती है। कि आपको बहुत बड़ा नंबर दिया जाएगा, मुझे बताओ 2 की पावर 98 एक नंबर है, उस नंबर में कितने डिजिट्स हैं? अगर ऐसा क्वेश्चन है तो ओलंपियाड्स में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो, मैथमेटिक्स अगर आपका स्ट्रांग है तो 2 की पावर 98 मतलब 2 को 98 बार मल्टीप्लाई करना है कि आपको? नहीं, आपको लॉगरिथम की कंसेप्ट बताएगी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। तो फाइंडिंग द नंबर ऑफ डिजिट्स, फाइंडिंग द जीरोस आफ्टर डेसिमल बिफोर सिग्निफिकेंट फिगर, हाँ, अब 2 की पावर -98 मान लो ये नंबर है ऐसा। अब बताओ कि ये 0.0000 समथिंग रहेगा ना, क्योंकि ये किसके बराबर रहेगा? 1 की पावर 2 की पावर 1/2 की पावर 98। तो इसमें कितने जीरोस रहेंगे? कितने जीरोस आफ्टर डेसिमल बिफोर बिफोर सिग्निफिकेंट फिगर? तो वो हमें काउंट करना है। तो क्या काउंट करते बैठना है क्या? नहीं, फॉर दैट वी हैव लॉगरिथम टू हेल्प अस। ओके, सो ज्यादा डरना नहीं है, चीजों को अच्छे से समझना है और अच्छे नोट्स बनाने हैं। ठीक है, सो आई थिंक वी शुड स्टॉप। ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।